इस प्यार को रिश्ते में तब्दील करने वाली रीना अब तक कई सपने संजो चुकी थी, लेकिन रीना की जिंदगी में बिजली बनकर गिरी शत्रु की बेवफाई। जिस महल में रीना शत्रु के साथ रहना चाहती थी, उस महल की रानी तो अब कोई और बन चुकी थी। बॉलीवुड में जिस समय रीना अपने चरम पर थी, उस समय उनका अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ था। कई लोग तो ये मानते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के लिए रियल लाइफ हीरो थे, लेकिन रीना के प्यार में घायल शत्रु के दिल पर किसी और का राज चलता था। ये कोई नहीं जानता था कि रीना के शत्रु की जिंदगी में आने से पहले पूनम को शत्रु की गर्लफ्रेंड का दर्जा मिल चुका था। लेकिन शत्रु की रीना से बढ़ती नजदीकियां अब अखबारों की सुर्खियां बनकर पूनम के कानों में सुनाई देने लगी। हुस्न तेरा तौबा तौबा कैसे सबर होगा, जलवे तेरे बेशुमार हो, दिल में समा जा एक बार। तो पूनम ने शत्रु की जिंदगी से हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लिया। पूनम शत्रु को छोड़ अमेरिका चली गई। पूनम के इस कदम ने शत्रु को हिलाकर रख दिया। शत्रु रोज पूनम को फोन कर उन्हें मनाया करते थे, तो वहीं दूसरी ओर हर महफिल में रीना की हाथों में हाथ डालते नजर आते थे। हाल ये था कि हर निर्माता निर्देशक इस जोड़ी को काफी पसंद कर रहा था और अपनी फिल्मों में इस जोड़ी को बुलाना चाहता था। दुनिया ने मुझे तड़पाया, किस्मत ने मुझे उलझाया, मेरे प्यार ने मुझको सताया, मेरे यार ने मुझको रुलाया, तो मेरी जन्म कुंडली देख के सनाता बतला भेजोगी, तोड़ के बंधन प्रेम दीवानी प्रीतम की कब होगी। रीना शत्रु की बेवफाई से अनजान शत्रु के साथ मिल रही हर फिल्म को साइन कर रही थी। वक्त मेहरबान है, रात भी जवान है, और खूबसूरत घड़ी। लेकिन रीना और पूनम के प्यार की नाव में सवार शत्रु को अब एक नाव चुननी थी। कैसे भूल जाऊं शीतल, कैसे भूल जाऊं? पुरानी बातों के सिवा मेरी जिंदगी में रखा भी क्या है, और क्या क्या भूल जाऊं मैं? क्या मैं भूल जाऊं कि जिस लड़की को मैंने पागलों की तरह चाहा, मुझे ठोकर मार के किसी और के साथ चली? इतनी सारी बातों को भुलाने के लिए किसी देवता का दिल होना चाहिए, और मैंने देवता होने का दावा कभी नहीं किया। शत्रु ने पूनम को फोन पर मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूनम अपना इरादा बना चुकी थी। आखिरकार पूनम को अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए शत्रु को शादी के बंधन में बंधना पड़ा, और यहीं आया रीना की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूनम और शत्रु की शादी की खबर रीना को लंदन में मिली। इस खबर ने रीना को पूरी तरह चौंका दिया, और जब लंदन से रीना मुंबई लौटी तो उन्होंने एक अखबार के जरिए अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की। रीना ने कहा, शत्रु को मेरी गैर हाजिरी में शादी करने की क्या जरूरत थी। शत्रु की इस बेवफाई से रीना का दिल पूरी तरह टूट चुका था। रीना ने शत्रु के साथ साइन की हुई सारी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। लेकिन क्या कहे, किस्मत को ये मंजूर था कि उन्हें फिर से काम करना पड़ा। कुछ फिल्मों ने इन्हें फिर से मिलाया और ये एक बार फिर एक दूसरे के करीब आए। इतना तो मेरा दिल भी जानता जरूर है, कितनी तू मेरे पास है और कितनी तू दूर है। काटे या फूल जो भी चाहे इसमें डाल दे,
में डाल दे। 9 जुलाई 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो खुद को रीना से अलग नहीं कर पा रहे थे। वजह थी इनकी अधूरी फिल्में या कुछ और। जिंदगी इम्तिहान लेती है। 1981 में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय और अमिताभ बच्चन की फिल्म आई नसीब। इस फिल्म का प्लॉट रीना और शत्रु की असल जिंदगी से मिलता जुलता था। इस फिल्म में शत्रु रीना का दिल तोड़ते हैं इम्तिहान लेती है और उनके बीच आए अमिताभ बच्चन। ऐसा ही असल जिंदगी में भी हुआ। इम्तिहान लेती है। शादी के कुछ वक्त बाद ही शत्रु रीना फिर मिलने लगे। सुबह हो गई, रात कट गई है बीना। आप लेटे रहिए, बैठने से आपका जिस्म दुखेगा। अब खतरे की बात टल गई है। मगर तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी? नहीं, आप खुद चल कर आए थे। एक मैगजीन की माने तो शत्रु की शादी के बाद 12 अप्रैल 1981 में एक पार्टी के दौरान रीना और शत्रु एक साथ दिखाई दिए। इस पार्टी में रीना शत्रु का प्यार परखने के लिए दूसरे एक्टर्स के साथ फ्लर्टिंग करने का सोचती है और डांस फ्लोर पर रीना एक के बाद एक एक्टर्स के साथ डांस करने लगती है। और बाद में रीना अपने को स्टार विनोद खन्ना के साथ डांस करती है। जिसे देख शत्रु काफी गुस्सा होते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा इतना गुस्सा हो गए थे कि वो रीना को अकेले पार्टी में छोड़कर अपने घर चले गए। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब में कहा था कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो विनोद खन्ना या किसी अपने दोस्त से कहूँ कि तुम इस लड़की से दूर रहो। मैं क्यों ऐसा कहूँगा? मुझे अगर किसी से पूछना है तो मैं अपने प्यार से पूछूंगा। यहाँ साफ था कि शत्रु अभी भी रीना से प्यार करते थे, लेकिन रीना की माँ को शत्रु का रीना के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खलने लगा। इन दोनों की नजदीकियाँ रीना की माँ को रास नहीं आ रही थी। रीना ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि वो शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार करती है, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि वो ऐसे करके कभी खुश नहीं रह पाएंगी और उन्हें शत्रु की बीवी पूनम की हाय लगेगी। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। एक इंटरव्यू में रीना की माँ ने कहा, मैं दुआ करती थी कि शत्रु रीना से शादी कर उसे दूसरी बीवी का दर्जा दे दे, लेकिन शत्रु ने कभी रीना से प्यार नहीं किया। वो रीना को बेवकूफ समझते रहे। रीना हमेशा मुझे कहती थी कि ये प्यार है, लेकिन मैं कहती थी कि ये प्यार नहीं बल्कि गलती है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के भाई डॉक्टर राम सिन्हा भी चाहते थे कि शत्रु दूसरी शादी कर रीना को अपनी पत्नी बना ले। वो जब भी बॉम्बे आते थे तो शत्रुघ्न सिन्हा को रीना के साथ शादी करने को कहते थे। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार। रीना को मौका मिल गया। उन्होंने मौसीन की दूसरी शादी को आधार बनाकर अपनी बेटी जन्नत को वापस मांग लिया।